नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। समय हो गया दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र, यूपी समेत इन 9 राज्यों में गुड न्यूज। कोरोना वायरस के नए केस बढ़ने की रफ्तार थमी। पूरे देश में नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर। जाने क्या बोले सरकार के सलाहकार। हमें कड़े फैसले पर न करें मजबूर। दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार। बंगाल ने खींच दी कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें। जाने कैसे आगामी चुनावों में कठिन होगी राह। दिल्ली में काबू में आ रहा है कोरोना। 24 घंटे मिले जितने नए केस उतनी ही रिकवरी। दिल्ली सरकार का अस्पतालों को फरमान, हर 2 घंटे में ऐप पर अपडेट करें बेड्स की जानकारी। ऑक्सीजन की कमी से मरे कोरोना मरीजों के परिवार को मुआवजा देने की मांग पर विचार करे दिल्ली सरकार। ऐसे कैसे कम होगा कोरोना। वाराणसी की तस्वीरें देखकर चौंक जाएंगे आप। 2 हफ्ते के अंदर सभी शिक्षा कर्मियों के वेतन का हो जाएगा भुगतान। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच विश्वविद्यालय कॉलेजों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित। जाने कब तक रहेंगे बंद। झारखंड के हर गांव में चलेगी 6 योजनाएं। कोरोना काल में लौटे प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा काम। कोरोना के चलते जयपुर और जोधपुर में सेना का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम स्थगित। स्नातक और अंतिम वर्ष परास्नातक चौथे सेमेस्टर की परीक्षा जून 2021 में एमपी के उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया अहम नोटिस। महाराष्ट्र के कातुर में शनिवार से 6 दिनों का लॉकडाउन। 4 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन की दूसरी डोज का कर रहे हैं इंतजार। नहीं मिल रही है कोवैक्सीन। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामलों में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला है। खासकर महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली और छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड समेत केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केस में उछाल देखने को मिले थे। लेकिन फिलहाल संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है और गिरावट भी देखने को मिली है। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद कहने वाले केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कहना है कि ये हर हिस्से में नहीं आएगी। राघवन ने कहा कि यदि जरूरी उपायों को अपनाया गया तो देश के हर हिस्से में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को कहा था कि देश में कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी। उनकी इस टिप्पणी के बाद देश में कोरोना खतरा बढ़ने की आशंका जताई जाने लगी थी। इस पर सफाई देते हुए राघवन ने शुक्रवार को कहा कि यदि सावधानी बरती गई तो ये हर जगह पर नहीं आएगी। महामारी के देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग पीक देखने को मिले हैं। दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर ना करें। दिल्ली को प्रतिदिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में कहा गया है कि उसके आदेश के बाद भी हर दिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि उसे हर दिन दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि उसे ये सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं होती है या कोई बदलाव नहीं होता है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई। तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों में पार्टी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने में नाकाम रही। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल थी, पर रुतबा तो दूर पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। ऐसे में इस हार का खामियाजा कांग्रेस को अगले साल होने वाले 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ अब धीरे धीरे नीचे आने लगा है। आज जहां 19 से अधिक संक्रमितों की पुष्टि हुई है, वहीं इतने ही मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया है। अब पॉजिटिव दर 24.92% आ गया है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना संक्रमितों को एक नई राहत देते हुए कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे सभी अस्पतालों को जितनी बार संभव हो सके उतनी बार दिल्ली कोरोना ऐप और वेबसाइट पर बेड्स की उपलब्धता की जानकारी अपडेट करने का निर्देश दिया है। लेकिन इसमें 2 घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सरकार से ऑक्सीजन की कमी से मारे गए कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को बतौर प्रतिवेदन स्वीकार करने उस पर निर्णय लेने को कहा है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के शिक्षा कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान 2 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सही है। पिछले 2-3 महीने से वेतन भुगतान के लंबित रहने के कारण शिक्षा कर्मियों की बदहाली है। सरकार उनके कठिनाइयों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील है। इसके मद्देनजर प्राथमिक, मध्य प्राथमिक विश्वविद्यालय के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालय के शिक्षाकेतर कर्मियों के वेतन भुगतान की राशि का स्वीकृति देश निर्गत किया जा चुका है। कोविड की घातक लहर को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेज में 7 मई से 12 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। कॉलेज अप्रैल तीसरे सप्ताह से ही बंद चल रहे हैं। कोविड संक्रमण रोकने के लिए सरकार पहले से विश्वविद्यालय कॉलेजों में बंदी लागू कर चुकी थी। अब उच्च शिक्षा विभाग ने जल्द हालत काबू में न होते हुए अभी से ग्रीष्मकालीन अवकाश को भी घोषित कर दिया है। पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश आमतौर पर जून जुलाई में होता था। अब सचिव शिव स्वरूप त्रिपाठी की ओर से जारी आदेश के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश में पूर्व और भविष्य के लिए देय अवकाशों को शामिल किया गया है।
कोरोना के मारे दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को गांव में ही रोजगार देने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इसके तहत हर गांव और टोले में ग्रामीण विकास विभाग की 6 योजनाएं चलाई जाएंगी। ग्रामीण विकास सचिव और मनरेगा आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उप विकास आयुक्तों को ये निर्देश। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सेना में भर्ती के लिए 30 मई 2021 से होने वाला कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEC को स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा फिलहाल जयपुर और जोधपुर केंद्रों के अभ्यर्थियों के लिए स्थगित की गई है। विश्वविद्यालय कॉलेज परीक्षा 2021 को लेकर मध्य प्रदेश MP के उच्च शिक्षा विभाग ने अहम नोटिस जारी किया। राज्य में स्नातक अंतिम वर्ष और परास्नातक चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं जून में आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के नतीजे जुलाई में घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र के लातूर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को मद्देनजर शनिवार 8 मई से 6 दिन का लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी थी। लॉकडाउन शनिवार सुबह 7 बजे से शुरू होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से केंद्र और राज्य सरकारें कई बार आमने सामने आ चुकी हैं। कुछ राज्यों को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई आवंटित करने के लिए कोर्ट तक सुनवाई चली थी। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की सरकारें ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की अपील कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को केंद्र में अपील की है कि उनके राज्य के लिए रोजाना 1700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि अभी राज्य में 4 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की अपडेट वीडियो को फिनिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोज मुख्य समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।